झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद यानी JSPCB ने त्योहारों और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब मैरिज हॉल, होटल, बैंक्वेट हॉल, धार्मिक स्थल और व्यावसायिक क्षेत्रों में रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डीजे या म्यूजिक सिस्टम का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने बताया कि लगातार बढ़ते शोर से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 का पालन अनिवार्य किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और समाज में शांति का वातावरण बनाए रखना है। IMD ने झारखंड में नए लो प्रेशर सिस्टम के कारण अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। 28 से 30 सितंबर तक रांची, रामगढ़, खूंटी, गुमला, सिंहभूम समेत कई जिलों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 2 से 3 अक्टूबर के बीच गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा और दुमका समेत अन्य जिलों में भारी बारिश और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। रविवार को डुमरिया, पूर्वी सिंहभूम में 38.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मॉनसून के दौरान अब तक झारखंड में 1199.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। दशहरे के मौके पर खराब मौसम से त्योहार की तैयारियों पर असर पड़ सकता है। ACB ने रविवार सुबह नेक्स्ट जेन ऑटोमोबाइल के मालिक विनय कुमार सिंह के आवास, शोरूम और अन्य 6 ठिकानों पर छापेमारी की। मामला 2013 का है, जब हजारीबाग में संरक्षित वन भूमि की अवैध जमाबंदी की गई थी। जांच में सामने आया कि विनय सिंह ने अधिकारियों की मिलीभगत से गैर मजरूआ वन भूमि को अपने और पत्नी के नाम पर दाखिल खारिज कराया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद ये जमीन गैर कानूनी तरीके से हड़पी गई। 3 दिन पहले ही ACB ने उन्हें गिरफ्तार किया था। करोड़ों की इस जमीन घोटाले की पुष्टि होने के बाद कई बड़े अधिकारियों की संलिप्तता भी शक के दायरे में है। धनबाद के BCCL कर्मचारियों को शुक्रवार को बोनस के रूप में बड़ी सौगात मिली। कंपनी प्रबंधन ने 30,218 कर्मियों को प्रॉफिट लिंक्ड रिवॉर्ड यानी PLR मद में 1.03 लाख रुपए का बोनस भुगतान किया। बोनस का कुल बजट 286 करोड़ रुपए रखा गया। मॉनसून में उत्पादन प्रभावित होने और वित्तीय चुनौतियों के बावजूद कंपनी ने बैंक से कर्ज लेकर भी ये भुगतान सुनिश्चित किया। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन ने इसे कर्मियों के अथक प्रयासों का सम्मान बताया। इस घोषणा से कोयला कर्मियों और उनके परिवारों में खुशी की लहर है। धनबाद जिले के मोनीडीह कोलियरी क्षेत्र में शनिवार सुबह एक निजी खनन कंपनी इंदू प्रोजेक्ट्स के उपाध्यक्ष गोपाल रेड्डी को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। घटना उस समय हुई जब वे काली मंदिर के पास थे। गोली उनकी जांघ में लगी और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस ने बताया कि बदमाश पैदल आए और उनकी कार पर गोलियां बरसाईं। घटना के बाद पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। इस हमले ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। झारखंड सरकार ने राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया है। पर्यटन विभाग ने इन्फ्लुएंसर इंगेजमेंट प्रोग्राम 2025 की घोषणा की है, जिसके तहत चुने गए इन्फ्लुएंसर्स को 3 लाख से 10 लाख रुपए तक का मानदेय मिलेगा। इसमें नैनो, माइक्रो, मैक्रो और मेगा इन्फ्लुएंसर शामिल होंगे। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और X पर सक्रिय ट्रैवल, फूड, कल्चर और व्लॉगिंग क्रिएटर्स आवेदन कर सकते हैं। योजना का मकसद झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और खान-पान को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करना है। ये पहल पर्यटन और युवाओं दोनों को नई पहचान और अवसर देगी। दुमका जिले के शिकारीबड़ा थाना क्षेत्र के मंझलाटी गांव में एक युवक ने अपनी दादी के सिर पर वार कर हत्या कर दी। 63 वर्षीय सुमिधन हांसदा का शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। संदेह होने पर पोते होपोंटा हिम्ब्रोम उर्फ जलपा हिम्ब्रोम को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है और लोग स्तब्ध हैं कि परिवार के ही सदस्य ने ऐसी निर्मम वारदात को अंजाम दिया। झारखंड हाई कोर्ट ने इस साल दुर्गा पूजा के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने पंडालों में सुरक्षा, स्वच्छता,
भीड़ प्रबंधन और ध्वनि नियंत्रण नियमों का पालन अनिवार्य किया है। हर पंडाल में 20 अग्निशमन यंत्र, पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे और अलग निकास मार्ग की व्यवस्था होगी। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। समिति को सफाई के लिए मजदूर और डस्टबिन की व्यवस्था करनी होगी। पंडाल निर्माण के लिए भवन विभाग से स्ट्रक्चरल सेफ्टी प्रमाण पत्र जरूरी होगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। बोकारो स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में रविवार दोपहर बड़ा हादसा हुआ। हॉट मेटल से भरे लीडल को उठाते समय क्रेन का रोक टूट गया, जिससे मेटल छलककर आग लग गई। आग की चपेट में आकर महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी के 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। इनमें से एक की हालत 90% से ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। सभी को बोकारो जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना ने प्लांट की औद्योगिक सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जून में भी इसी तरह का हादसा हुआ था, जिसमें 5 मजदूर घायल हुए थे। शारदीय नवरात्र के अवसर पर देवघर स्थित बाबा मंदिर परिसर के पार्वती, संध्या और काली मंदिर 3 दिनों के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। सप्तमी से नवमी तक केवल विशेष दीक्षा प्राप्त पुजारी ही मंदिर में पूजा कर सकेंगे। दशमी तिथि पर जयंती बलि के बाद पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। परंपरा के अनुसार सप्तमी से पहले विशेष पूजा और खाड़ा बांधने की रस्म निभाई जाती है। ये परंपरा भगवान शिव और माता सती की कथा से जुड़ी है, जिसमें बाबा धाम को शक्तिपीठ माना गया है। यहाँ शिव और पार्वती एक साथ विराजमान हैं। यही कारण है कि नवरात्र में विशेष पूजा की जाती है। धनबाद जिले के निरसा स्थित चापापुर ओसीपी में शनिवार को अवैध कोयला खनन करते समय चाल धंस गई, जिसमें गोस्वामी नामक युवक की मौत हो गई और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि ईसीएल प्रबंधन और पुलिस ने घटना से इनकार किया है, लेकिन घटनास्थल से बरामद गमछा, चप्पल और कोयला काटने के औजार हादसे की पुष्टि कर रहे हैं। इससे पहले भी 10 सितंबर को इसी जगह अवैध खनन के दौरान एक युवक की मौत और 2 घायल हुए थे। क्षेत्र में झारखंड और पश्चिम बंगाल नंबर की दर्जनों पिकअप वैन धड़ल्ले से कोयला चोरी में शामिल है, लेकिन पुलिस और प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूर अपनी जान जोखिम में डालते हैं, जबकि अवैध कोयले से सफेद पोश लोग मालामाल हो रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव व प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बयानों का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा मुद्दा विहीन हो चुकी है और जनता को गुमराह करने के लिए झूठे आरोप कर रही है। पांडे ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला बताया और कहा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि लद्दाख की जनता की आवाज की गिरफ्तारी है। उन्होंने याद दिलाया कि वांगचुक ने शिक्षा सुधार, पर्यावरण संरक्षण और चीन के अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाई थी। झामुमो प्रवक्ता ने भाजपा द्वारा झारखंड को स्लीपर सेल बताने पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे झारखंड वासियों का अपमान कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा की बौखलाहट साफ दिख रही है और जनता अब झूठ और भ्रम फैलाने वाली ताकतों को पहचान चुकी है। गिरिडीह जिले के बगोदर के 5 मजदूरों का सुराग अपहरण के 5 महीने बाद भी नहीं मिला है। 25 अप्रैल 2025 को पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर में कल्पतरु ट्रांसमिशन कंपनी के कैंप पर हथियारबंद हमले में सुरक्षा कर्मियों की हत्या के बाद इन मजदूरों को अगवा कर लिया गया था। संजय महतो, चंद्रिका महतो, राजू महतो, भलजीत महतो और उत्तम महतो का अब तक कोई पता नहीं है। परिवार लगातार जिला प्रशासन, विधायक, सांसद और यहां तक कि विदेश मंत्री तक गुहार लगा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मुद्दे पर मिल चुकी हैं, लेकिन अब तक ना तो कोई ठोस जानकारी मिली और ना ही आर्थिक सहयोग। दुर्गा पूजा जैसे खुशी के अवसर पर भी परिवारों का दर्द और चिंता गहरा हो गया है। वन विभाग की टीम ने खैरवा जंगल में छापेमारी कर 8 बोटा सखुआ लकड़ी जब्त की। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में वन रक्षी पप्पू यादव और उनकी टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई।
जब्त लकड़ी को सुरक्षित रख लिया गया है और तस्करों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने साफ किया कि जंगलों में अवैध कटाई और तस्करी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग लगातार गश्ती और छापेमारी कर रहा है ताकि वनों की संपदा को बचाया जा सके। ये कार्यवाही उन गिरोहों पर बड़ा झटका मानी जा रही है जो लंबे समय से जंगल की लकड़ी की अवैध तस्करी में शामिल थे। गिरिडीह के तेलोडी स्थित गांधी मैदान में रविवार को अलहाज डॉक्टर आई अहमद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। बोड़ो और केलाढाप की टीमें रोमांचक मुकाबले में भिड़ी जो पेनाल्टी शूटआउट तक गया। अंततः बोड़ो की टीम ने जीत दर्ज कर ट्रॉफी अपने नाम की। कार्यक्रम में गांडे विधायक कल्पना सोरेन मुख्य अतिथि थीं, जबकि नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और खेल प्रेमी मौजूद रहे। आयोजन समिति ने कहा कि ऐसे टूर्नामेंट से स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर में रविवार शाम अपराधियों ने 23 वर्षीय अबू सनान उर्फ बब्बू पर फायरिंग कर दी। बब्बू बाल बच गया, लेकिन इलाके में अफरा तफरी मच गई। परिवार ने आरोप लगाया कि अपराधी कई दिनों से उससे रंगदारी मांग रहे थे और इनकार करने पर हत्या की धमकी दे रहे थे। रविवार को वसीम अख्तर उर्फ काले, रौनक बच्चा और शाहरुख उर्फ चूहा बच्चा नामक अपराधियों ने घात लगाकर गोलियां बरसाईं। पुलिस ने घटनास्थल से खोखे बरामद किए और आरोपितों की तलाश में छापेमारी तेज कर दी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से इलाके में बढ़ते अपराध पर काबू पाने की मांग की है। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में झारखंड पवेलियन पर लोगों की भीड़ उमड़ी। उद्योग सचिव अरवाराज कमल ने बताया कि राज्य 78,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले वनों और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ शाल, महुआ, इमली, कुसुम, जामुन और कटहल जैसे पेड़ बड़ी मात्रा में मिलते हैं। वन समितियों को प्रशिक्षण और मशीन देकर लाह, सिल्क, शहद और चिरौंजी का उत्पादन कराया जा रहा है, जिनका निर्यात विदेशों तक होता है। पवेलियन में मछली का अचार और पापड़ खास आकर्षण बने। झारखंड हर साल 3.60 मीट्रिक टन मछली उत्पादन कर रहा है। सरकार अब ऑर्गेनिक सब्जियों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे किसानों को नए अवसर मिलेंगे। पाकुड़ जिले में हाल ही में नियुक्त 247 चौकीदारों की पहली ड्यूटी दुर्गा पूजा के पंडालों में लगाई गई। रविवार को चौकीदार वर्दी पहनकर जिम्मेदारी निभाने पहुंचे तो वे काफी खुश नजर आए। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में ही 30 से अधिक चौकीदारों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए गर्व का क्षण है और वे पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। चौकीदारों की तैनाती से पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हुई है। जमशेदपुर के बारीडीह स्थित शकुंतला भवन में आदिवासी बचाओ संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई। इसमें हो, संथाल, मुंडा, उरांव और भूमिज समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में कहा गया कि कुड़मी समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल करना अस्मिता, अस्तित्व और आरक्षण व्यवस्था पर हमला है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 9 अक्टूबर को डीसी कार्यालय पर हजारों की संख्या में आदिवासी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि कुड़मी समुदाय को आदिवासी सूची में जगह दी गई तो आदिवासियों का हक और आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा। गांडीय विधायक कल्पना सोरेन रविवार को गिरिडीह पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा अर्चना की और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। कल्पना सोरेन ने कहा कि नवरात्रि श्रद्धा और शक्ति का पर्व है और मां दुर्गा की कृपा से राज्य में शांति और विकास होगा। इसके बाद उन्होंने तेलोडी के गांधी मैदान में आयोजित डॉक्टर आई अहमद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उनके साथ नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद भी मौजूद रहे। जामताड़ा जिले के महिजाम के छाता डंगाल इलाके में शनिवार रात करीब 11 बजे बदमाशों ने उत्पात मचाया।
पहले उन्होंने एक युवक से जबरन 300 रुपए मांगे और इनकार करने पर उसका पीछा किया। युवक जैसे तैसे भागकर घर पहुंच गया, लेकिन इसके बाद बदमाशों ने उसके पिता संजय पासवान की ऑटो रिक्शा में आग लगा दी। शोर मचने पर स्थानीय लोग जुटे और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ऑटो जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। संजय पासवान ने बताया कि वे किराए की ऑटो चलाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं और घटना से करीब 20,000 रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने 2 आरोपियों के नाम लिए हैं, जिन पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। धनबाद के अमलाबाद थाना क्षेत्र स्थित CRDC 4 में रविवार को पूर्णिमा देवी नामक विवाहिता की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उसके पति अजय शंकर पांडे और ससुराल वालों ने मारपीट कर जबरन जहर पिलाया। मृतिका के भाई ने बताया कि शनिवार को खुद पूर्णिमा ने फोन पर रोते हुए कहा था कि पति ने उसे जहर पिला दिया है। परिजन इलाज के लिए उसे SNMMCH लाए, लेकिन रविवार को उसने दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि पति 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था और इसी कारण वह पूर्णिमा को प्रताड़ित करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है। हजारीबाग के बाबू गांव चौक के पास श्याम सुंदर नगर में रविवार को द्वारिका नेचुरोपैथी एंड वेलनेस सेंटर की ओर से स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुआ। इस मौके पर करीब 20 लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाया और रिफ्लेक्सोलॉजी की विधि से इलाज करवाया। सेंटर संस्थापक पुरुषोत्तम कुमार पाठक ने बताया कि तनाव और भागदौड़ की जिंदगी में दवाओं के बजाय पारंपरिक चिकित्सा ज्यादा असरदार है। डायरेक्टर श्वेता और निक्की कुमारी ने कहा कि रिफ्लेक्सोलॉजी से सिर दर्द, माइग्रेन, जोड़ों का दर्द, अस्थमा और नींद की समस्या जैसी परेशानियों में राहत मिलती है। कार्यक्रम में योग, प्राणायाम और संतुलित आहार अपनाने की भी सलाह दी गई। लोगों ने इस पहल की सराहना की और इसे समाज के लिए उपयोगी कदम बताया। पटना के कंकड़बाग इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। पूजा नाम की शादीशुदा महिला ने अपने बॉयफ्रेंड मुरारी कुमार की हत्या कर दी। शनिवार की रात दोनों के बीच शादी को लेकर विवाद हुआ। गुस्से में पूजा ने पहले सोए हुए मुरारी के सिर पर सिल बट्टा पटका, फिर लोढ़ा और घड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वो लाश के पास घंटों बैठी रही और खुद पुलिस को फोन कर अपराध की जानकारी दी। पुलिस ने मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया। परिजनों का कहना है कि मुरारी जमीन खरीदने और पैसों के लेन देन को लेकर परेशान था, जिससे दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था। ये घटना इलाके में सनसनी का विषय बनी हुई है। लोहरदग्गा जिले के घाघरा प्रखंड के नवडीहा पंचायत के ग्रामीणों ने रविवार को नेशनल हाईवे जाम कर दिया। जर्जर सड़कों और विकास कार्य ठप होने से नाराज लोगों ने 2 घंटे तक आवागमन रोक दिया, जिससे सैकड़ों वाहन फंस गए। ग्रामीणों का कहना था कि कीचड़ भरी सड़क पर पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है और प्रसव पीड़िताओं को बहंगी में उठाकर सड़क तक ले जाना पड़ता है। हालात ऐसे हैं कि बेटियों की शादी करने में भी लोग कतराते हैं। आंदोलन की वजह से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और कई यात्रियों की ट्रेन फ्लाइट छूट गई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया, तब जाकर जाम समाप्त हुआ। साकची थाना क्षेत्र के काशीडीह दुर्गा पूजा मेला परिसर में शनिवार रात बदमाशों ने बारीडीह की वृद्ध महिला चारू दत्ता से सोने की चेन छीन ली। महिला अपने बेटे के साथ पूजा पंडाल घूमने आई थी। रात 9:30 बजे की भीड़-भाड़ में बदमाश ने धक्का मुक्की के बीच चेन झपट ली और साथी के साथ भीड़ में गुम हो गया। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि चेन उनके बेटे ने हाल ही में दी थी, जिससे उनका भावनात्मक जुड़ाव था। घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि मेले में पुलिस महज औपचारिकता निभा रही थी और सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर थी। नवादा में शनिवार देर शाम सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुंधति राय के नाती पुष्पांशु शंकर उर्फ अंकुश की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुष्पांशु हाल ही में सीए की पढ़ाई पूरी कर गांव लौटा था और पारिवारिक फर्नीचर फैक्ट्री संभाल रहा था। इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री में उसका शव खून से लथपथ मिला। पुलिस को आशंका है कि हत्या ग्राइंडर मशीन से की गई है। घटनास्थल से क्षतिग्रस्त मोबाइल और आईपैड बरामद हुए हैं। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है और एसपी अभिनव ढीमान ने कहा है कि मामले को गंभीरता से लेकर एसआईटी बनाई गई है।
परिवार गहरे सदमे में है और अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। झारखंड सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया विभागीय लापरवाही की वजह से अटक गई है। जून 2015 में सरकार ने सभी विभागों को जेपीएससी को अध्याचना भेजने के लिए रिक्त पदों की सूची मांगी थी, लेकिन 3 महीने बाद भी 11 विभागों ने जानकारी नहीं दी। कार्मिक विभाग ने सख्त पत्र भेजकर 1 सप्ताह में सूची उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा 2015 के लिए पदों की अधियाचना आवश्यक है। रिक्त पदों की वजह से प्रशासनिक काम प्रभावित हो रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि विभाग समय पर अधियाचना नहीं देंगे तो परीक्षा पर भी असर पड़ेगा और युवाओं को रोजगार का अवसर नहीं मिलेगा। गिरिडीह में दुर्गा पूजा के मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार खुद बाइक पर सवार होकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने निकले। शनिवार देर रात वे अधिकारियों और जवानों के साथ शहर की सड़कों पर घूमे। इस दौरान उन्होंने पंडाल समितियों से बातचीत की और भीड़ नियंत्रण, आग से बचाव और ट्रैफिक व्यवस्था पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए। एसपी ने कई चौक चौराहों पर खड़े युवकों को शांति बनाए रखने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पूजा का माहौल बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। जिले में 5000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है और 30 बाइक पेट्रोलिंग टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। झारखंड में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरा के अवसर पर पूरे राज्य में शराबबंदी लागू रहेगी। जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा है कि इस दिन सभी शराब की दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, क्लब और माइक्रो ब्रूअरी पूरी तरह बंद रहेंगे। झारखंड राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड JSBCL के कैंटीन परिसर भी बंद रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस दिन शराब की बिक्री, परोसने और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई दुकान या प्रतिष्ठान इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पूरे राज्य में निगरानी रखी जाए और अवैध बिक्री रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।